शुगर इंक्वायरी केस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बैंकिंग कोर्ट में पेश। अदालत का FIA को चालान बैंकिंग कोर्ट में जमा करवाने का हुक्म। FIA वकील ने कहा, हम मुतल्लिका अदालत के सामने चालान पेश करेंगे। अदालत का FIA वकील पर सख्त इजहार बरहमी। फाजिल जज ने कहा, आप अपने तौर पर क्यों कह रहे हैं ये चालान उधर नहीं जमा होना, दरखास्तें यहाँ चल रही हैं, आप कैसे किसी और केस में चालान जमा करा सकते हैं? अदालत को गुमराह ना करो। वकील ने कहा, हमारे पास चालान की कॉपी मौजूद है। अदालत ने कहा, कॉपी नहीं, आज असल चालान जमा कराएं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 16 दिसंबर तक तौसी। इमरान खान मुल्क के सबसे बड़े माफिया हैं। फॉरेन फंडिंग केस खुलेगा तो इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तारीखी महंगाई और बेरोजगारी की वजह से इमरान खान के खिलाफ चालान कट चुका है। जाली हुकूमत से अवाम की जान छुड़ाएंगे। अपना घर रेगुलराइज करवा लिया, लोगों के घर गिराए जा रहे हैं। आपने मासूम अवाम को धोखा दिया, आपको भागने नहीं देंगे। अब एहतसाब होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज मियांवाली का दौरा करेंगे। मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। अवामी इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म मेवाकी जंगल का दौरा भी करेंगे। इमरान खान सिटी पार्क का इफ्तिताह करेंगे और 486 किलोमीटर पर मुश्तमिल ब्लक से मियांवाली मुजफ्फरगढ़ रोड का संग बुनियाद रखेंगे। सिंध हाई कोर्ट में औरंगी बल्दिया टाउन कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की ज़मीन पर कब्जे से मुतालिक केस। अदालत का औरंगी बल्दिया इंडस्ट्रीज़ कॉटेज पर कायम तमाम कब्जे ख़त्म करने का हुक्म। हुकूमत को कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुआवनत लेने की हिदायत। हुकूमत को कब्जे ख़त्म करके कम से कम मुद्दत में इंडस्ट्री लगाने और सर्वे मुकम्मल करने की भी हिदायत। अदालत ने कहा, सर्वे के दौरान रुकावट पर कानून के मुताबिक निपटा जाए। KMC और दीगर इदारों से 17 दिसंबर को पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। लाहौर समेत पंजाब भर में फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक के डेरे। लाहौर आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। अफगानिस्तान का शहर काबुल पहले और भारतीय शहर कोलकाता तीसरे नंबर पर है। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 236 रिकॉर्ड किया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सबसे ज़्यादा शिमला पहाड़ी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 391 रिकॉर्ड किया गया। कोट लखपत में 369, मॉल रोड में 345, गुलबर्ग 344, मॉडल टाउन में 311 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। पंजाब हुकूमत का एक और बड़ा इकदाम। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने रेस्क्यू 1112 मोबाइल एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, एप्लीकेशन से इमरजेंसीज़ को बर वक्त रिस्पॉन्स करने में मदद मिलेगी। पंजाब के शहरियों को उनकी दहलीज पर इमरजेंसी सर्विस की फराहमी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन कलीदी किरदार अदा करेगी। पंजाब के दूर दराज इलाकों में रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस जल्द शुरू कर दी जाएगी। रेस्क्यू सर्विस का दायरा कार जून तक हर तहसील तक बढ़ा दिया जाएगा। इमरान खान ने मुल्क में एहतसाब का ड्रामा रचाया। ये ड्रामा अब ख़त्म हो चुका है। नाअहल टोला मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कल तकरीबन 5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली महंगी की गई। डॉलर की कीमत 200 रुपये तक जाए तो मुल्क की मईशत का क्या होगा? आवाम बाहर निकलें और अपोजिशन का साथ दें। पंजाब में पीपल्स पार्टी के मुनज़्ज़म होने से हमें कोई ख़तरा नहीं। सियासी जमातों के दरमियान सेहतमंद मुकाबला होना चाहिए। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। मोहलिक वबा मजीद 11 जानें ले गई। 24 घंटों के दौरान 395 नए केस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 0.77% तक रिकॉर्ड की गई। मौसम बदलते ही डेंगू मच्छर के हमलों में वाज़ेह कमी आ गई। पंजाब भर में डेंगू के सिर्फ 42 केस सामने आए। 24 घंटों में डेंगू बुखार से एक मरीज जाँ बहक हुआ। लाहौर से 32 केस रिपोर्ट हुए। गुजरावाला में 3, रावलपिंडी में सिर्फ एक मरीज सामने आया। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू बुखार के 9 केसेस रिपोर्ट हुए।
वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान कोरोना वायरस के शकूक ने एक दिन ज़ाया कर दिया। दोनों टीमें आज नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस करेंगी। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम भी बांग्लादेश से कराची पहुंच गए। कोविड रिपोर्ट मनफी आने पर प्रैक्टिस कर सकेंगे। पहला T20 मैच पीर को खेला जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 16 दिसंबर तक की तौसी कर दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 16 दिसंबर तक की तौसी कर दी गई। बैंकिंग कोर्ट लाहौर का मनी लॉन्ड्रिंग केस का चालान जमा कराने का हुक्म। FIA वकील ने कहा कि हम मुतल्लिका अदालत के सामने चालान पेश करेंगे। अदालत का इजहार बरहमी रिमार्क्स दिए। आप अपने तौर पर क्यों कह रहे हैं ये चालान इधर नहीं जमा होना? दरखास्तें यहाँ चल रही हैं, आप कैसे किसी और केस में चालान जमा करा सकते हैं? अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में अब 16 दिसंबर तक के लिए तौसी कर दी गई है। बैंकिंग कोर्ट लाहौर का मनी लॉन्ड्रिंग केस का चालान जमा कराने का हुक्म। FIA वकील ने कहा कि हम मुतल्लिका अदालत के सामने चालान पेश करेंगे। अदालत का इजहार बरहमी रिमार्क्स दिए। आप अपने तौर पर क्यों कह रहे हैं ये चालान इधर नहीं जमा होना? इमरान खान मुल्क के सबसे बड़े माफिया हैं। फॉरेन फंडिंग केस खुलेगा तो इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा इमरान खान मुल्क के सबसे बड़े माफिया हैं। हमजा शहबाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि फॉरेन फंडिंग केस खुलेगा तो इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। हमजा शहबाज की जानिब से अपने बयान में कहा गया कि तारीखी महंगाई बेरोजगारी की वजह से इमरान खान के खिलाफ चालान कट चुका है। चालान इमरान नियाजी के खिलाफ कट चुका है और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम ने जो चालान काटा है और इस चालान की दफात हैं महंगाई, झूठ, करप्शन, बैड गवर्नेंस। ये जो चालान है जिसमें शहबाज शरीफ साहब 2 मरतबा गिरफ्तार हुए, मैं 2 साल जेल गया, कोई बात नहीं है। जब फॉरेन फंडिंग केस खुलेगा, कौन सा केस? फॉरेन फंडिंग केस खुलेगा तो इमरान नियाजी को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज मियांवाली का दौरा करेंगे। मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। अवामी इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म मेवाकी जंगल का दौरा भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज मियांवाली का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान अवामी इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। इमरान खान सिटी पार्क का इफ्तिताह भी करेंगे और 486 किलोमीटर पर मुश्तमिल बलक्सर मियांवाली मुजफ्फरगढ़ रोड का संग बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज मियांवाली का दौरा करेंगे। इस दौरे के मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है टोला मुल्क की तबाही की जानिब ले जा रहा है। गरीब और तनख्वाहदार तबका कैसे गुजारा करेगा? अब अवाम बाहर निकलकर ऑपोजिशन का साथ दे और इस हुकूमत को बाहर निकाले। ये कुछ अरसा और इख्तिदार में रहे तो नाकाबिले तलाफी नुकसान हो जाएगा। वो लाहौर की इंसदाद मंशियात की खुसूसी अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कल तकरीबन 5 रुपए जो है वो फी यूनिट बिजली जो है वो बढ़ाई गई है और डॉलर जो है वो 180 पे पहुंच गया है और 200 पे जाने की जो है वो र्यूमर्स है। अब आप बताएं कि 200 तक जब डॉलर पहुंच जाएगा तो फिर इस मुल्क की इकॉनमी के पल्ले क्या रह जाएगा? इसे अगर और कोई 2, 4, 6 माह मिलते हैं तो ये इस मुल्क की इकॉनमी का और इस मुल्क का इस दर्जा पे नुकसान कर जाएंगे कि उसके बाद शायद किसी को जो है वो उसे बेहतर करने की भी जो है वो सलाहियत जो है वो। सिंध हाई कोर्ट का औरंगी बल्दिया इंडस्ट्रीज कॉटेज पर कायम तमाम कब्जे खत्म करने का हुक्म। अदालत की हुकूमत को कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुआवनत देने की हिदायत। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अदालत की हुकूमत को कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुआवनत लेने की हिदायत। हुकूमत को कब्जे ख़त्म करके कम से कम मुद्दत में इंडस्ट्री लगाने और सर्वे मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। अदालत ने कहा सर्वे के दौरान रुकावट पर कानून के मुताबिक निपटा जाए। सर्वे के दौरान रुकावट पर कानून के मुताबिक निपटा जाए। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। KMC और दीगर इदारों से 17 दिसंबर को पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली गई।
आगे बढ़ेंगे, अहम खबर आप तक पहुंचाएं। मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर के बाद मजीद 11 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटे के दौरान कोरोना के 50,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। 395 मस्बत निकले। मस्बत कोरोना केसेस की शरह 0.77% हो गई। 24 घंटे के दौरान कोरोना के 50,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। 395 मस्बत निकले। मस्बत कोरोना केसेस की शरह 0.77% हो गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने रेस्क्यू 1122 मोबाइल एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर आला ऑफिस लाहौर में उस्मान बुज़दार ने कंप्यूटर का बटन दबाकर एप्लीकेशन को लॉन्च किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि मोबाइल एप्लीकेशन से इमरजेंसीज को बर वक्त रिस्पॉन्स करने में मदद मिलेगी। पंजाब के दूर दराज इलाकों में भी रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस जल्द शुरू कर दी जाएगी। पंजाब जनूबी एशिया का पहला सूबा होगा जहां रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस का आगाज़ होने जा रहा है। सूबे में मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस का दायरा कार बाकी 27 अजला तक बढ़ाया जा रहा है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस का दायरा कार जून तक हर तहसील तक